अपेंडिक्स का ऑपरेशन एक कॉमन टर्म है जो हमारी सोसाइटी में अक्सर यूज़ की जाती है। अब ये सवाल हमारे जहन में आता है कि अपेंडिक्स क्या है और अपेंडिक्स के ऑपरेशन से क्या मुराद है। अपेंडिक्स कोलोन के साथ कनेक्टेड है और कोलोन स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के जंक्शन पर प्रेजेंट होता है। अपेंडिक्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जबकि कोलोन एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। अपेंडिक्स के लिए एक वर्ड वर्मीफॉर्म भी यूज़ किया जाता है जिसका मतलब है वर्म शेप्ड, क्योंकि अपेंडिक्स की शेप वर्म जैसी होती है इसलिए इसके लिए वर्ड वर्मीफॉर्म भी यूज़ किया जाता है। अपेंडिक्स को पुराने वक्तों में वेस्टिजियल ऑर्गन समझा जाता था। वेस्टिजियल ऑर्गन ऐसे ऑर्गन को कहते हैं जो कोई फंक्शन परफॉर्म ना करता हो, लेकिन पिछले कुछ सालों में कुछ रिसर्चेस की गई जिनसे ये बात साबित हुई कि अपेंडिक्स का बॉडी में एक इम्पॉर्टेंट पर्पस है। एक एवरेज अपेंडिक्स की लेंथ 9 सेंटीमीटर होती है, लेकिन ये लेंथ 5 to 35 सेंटीमीटर तक वेरी भी कर सकती है। एक नॉर्मल अपेंडिक्स का डायमीटर 6 मिलीमीटर होता है और ऐसा अपेंडिक्स जिसका डायमीटर 6 मिलीमीटर से ज़्यादा हो उसे थिकन्ड या इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स कहते हैं। अपेंडिक्स एब्डोमेन के लोअर राइट पार्ट में हिप बोन के पास प्रेजेंट है। अपेंडिक्स बॉडी में बहुत से इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करता है जिन्हें हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अपेंडिक्स डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट फ्लोरा की पॉपुलेशन को मेंटेन करता है। फ्लोरा से मुराद डाइजेस्टिव सिस्टम में मौजूद नेचुरल बैक्टीरियाज हैं जो हमारी हेल्थ में रोल प्ले करते हैं। विलियम पार्कर, रैंडी बोलीगर और इनके कोलीग्स ने 2007 में एक रिसर्च की जिससे ये बात सामने आई कि अपेंडिक्स में यूजफुल बैक्टीरिया की एक बड़ी पॉपुलेशन मौजूद है। इसके अलावा एक और रिसर्च जो कि विंथ्रॉप यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में की गई उससे ये बात सामने आई कि वो लोग जिनमें से अपेंडिक्स निकाल दिया गया उनमें क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल कोलाइटिस डिजीज होने के चांस 4 टाइम्स बढ़ गए। अपेंडिक्स बहुत से फायदेमंद बैक्टीरियाज के लिए सेफ हाउस है। अपेंडिक्स हमारी इम्यूनिटी में भी रोल प्ले करता है। अपेंडिक्स की वजह से होने वाली मोस्ट कॉमन डिजीज का नाम अपेंडिसाइटिस है जिसे आम अल्फाज में अपेंडिक्स का दर्द भी कहा जाता है। अपेंडिसाइटिस एक ऐसी कंडीशन का नाम है जिसमें अपेंडिक्स की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। जैसे जैसे अपेंडिक्स की इन्फ्लेमेशन बढ़ती है वैसे ही एब्डोमेन में से एक पेन उठता हुआ महसूस होता है। इन्फ्लेमेशन जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो दर्द भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जिसके नतीजे में पेरिटोनियम भी इन्फ्लेम्ड कर जाती है। पेरिटोनियम एक मेम्ब्रेन का नाम है जो कि एब्डोमिनल कैविटी और चेस्ट कैविटी को एक दूसरे से अलग करती है। इन सब चेंजेस की वजह से फीवर हो सकता है। अपेंडिसाइटिस के खिलाफ हमारा इम्यून सिस्टम भी रिस्पॉन्ड करता है। अपेंडिसाइटिस का एक ही इलाज है जिसमें अपेंडिक्स को बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। अगर अपेंडिक्स को बॉडी से रिमूव न किया जाए तो वो इन्फ्लेम करता रहता है और बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन की वजह से फिर वो फट जाता है। अपेंडिक्स के फटने की वजह से बॉडी को शॉक का सामना करना पड़ता है। इतनी खतरनाक सूरत हाल में पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। सर्जरी के जरिए से अपेंडिक्स को बॉडी से रिमूव करने को अपेंडेक्टोमी कहते हैं। ये रिमूवल आमतौर पर एक इमरजेंसी प्रोसीजर होता है जो कि इस वक्त परफॉर्म किया जाता है जब पेशेंट की बॉडी को शदीद अपेंडिसाइटिस का सामना करना पड़े। अगर सर्जिकल फैसिलिटीज मुयस्सर ना हो तो इंट्रावेनियस एंटीबॉडीज देकर अपेंडिक्स को फटने से वक्ती तौर पर बचाया जाता है और फिर जैसे ही फैसिलिटीज अवेलेबल हो तो अपेंडिक्स को बॉडी से फौरी तौर पर रिमूव कर दिया जाता है। अपेंडेक्टोमी को परफॉर्म करने में अगर जरा सी भी देर लगा दी जाए तो पर्सन की डेथ फौरन अकर हो सकती है। चार्ल्स डार्विन ने सबसे पहले अपेंडिक्स को डिस्कवर किया। चार्ल्स डार्विन का ख्याल था कि अपेंडिक्स अर्ली एजेस में हर्बीवोर्स में पाई जाती थी और उनमें अपेंडिक्स लीव डाइजेस्टिंग का काम करता था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो हायर एनिमल्स में अपेंडिक्स का फंक्शन चेंज हो गया। तो ये था अपेंडिक्स का ब्रीफ ओवरव्यू। अगर आप साइंस और फैक्ट से रिलेटेड